हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त नेहल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोल्हापुरी किचन पे। पूरन पोली एक महाराष्ट्रीय व्यंजन है जो विशेष रूप से गुड़ी पाड़वा के अवसर पर बनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा एक वसंतकालीन त्यौहार है जो मराठी और कोंकणी हिंदू के लिए पारंपरिक नववर्ष का प्रतीक है। यह एक बेहद लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन डिश है। पूरनपोली मुख्य रूप से एक रोटी है जिसमें दाल और गुड़ और इलायची का मिश्रण तैयार करके भरा जाता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाते हैं पूरनपोली। तो सबसे पहले हमें लेना है कुकर और कुकर में डालेंगे चना दाल। और चना दाल हमने यहाँ पर 2 बड़े बाउल भरकर ली है। अगर नाप कर बताए तो आधा किलो के करीब तो चना दाल है। तो दाल को हमें अच्छे से 2 से 3 पानी से धो कर लेना है। अब हम दाल में डालेंगे 2 बड़े गिलास भरकर पानी। लगभग 1 से 1.5 लीटर तक पानी हम दाल में डालेंगे। अब हम कुकर को चढ़ाएंगे गैस के ऊपर और 4 से 5 सीटी आने तक छोड़ देंगे। फिर 10 से 15 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा कुकर अब ठंडा हो चुका है। अब हमें दाल को चेक करके लेना है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। अब दाल को हमने छलनी से छान कर लेना है और उसका पानी हमें एक बर्तन में निकाल कर लेना है। इसी से हम पुरणपोली के साथ खाने वाली आमटी बनाएंगे, जिसे मराठी में कटाची आमटी भी बोलते हैं। अब हम दाल का पानी पूरा निकाल कर लेना है। दाल को अब हमें एक पैन में लेना है। अब इसी दाल में हमें गुड़ भी डालना है। इसमें हमें आधा किलो दाल के लिए आधा किलो गुड़ लेना है। यहाँ मैंने गुड़ को पतला पतला काट कर लिया है। गुड़ की मात्रा अब अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने आधा किलो दाल के लिए आधा किलो गुड़ लिया है। आपको अगर कम मीठा पसंद है तो आप कम गुड़ भी ले सकते हो। अब हमें पैन को गैस के ऊपर रख देना है और पूरनपोली का पूरन बनाना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसे हिलाते हुए हमें दाल को गुड़ के साथ पकाना है। अब हमें गुड़ को दाल में मिलाकर लेना है और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है, नहीं तो हमारी दाल नीचे से जल जाएगी। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे दाल पतली होती जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप घबराना नहीं। हमें ऐसे ही पलटा चलाते हुए दाल और गुड़ को कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाना है। तब तक हमारा दाल और गुड़ का मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, दाल गाढ़ी हो रही है। तो हमें इसमें डालना है अदरक। यहाँ पर हमने 2 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है और अदरक को हमें कद्दूकस करके डालना है। और यहाँ पर हमें जायफल को भी थोड़ा सा घिस कर डालना है। जायफल को हम अंग्रेज़ी में नटमेग भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे नटमेग को थोड़ा सा घिस कर लिया है। अगर आपके पास जायफल की पाउडर हो तो आप 1 से 2 चुटकी भरकर डाल सकते हो। अब हमें फिर से दाल को अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी को मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच भरकर लिया है। घी डालने से पूरन में अच्छा स्वाद आता है। अब हमें दाल को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम लगाते हैं पूरनपोली का आटा। पूरनपोली का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गेहूं का आटा और पाव किलो मैदा। हमें इसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर इसका सख्त आटा गूंद कर लेना है। मैंने यहाँ पर आधा ही आटा गूंद कर लिया है, क्योंकि मैं शाम को फिर से गर्मा गर्म पूरनपोली बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को सुबह की पूरनपोली रात को खाना पसंद नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ जब भी पूरनपोली बनती है हमेशा 2 बार बनती है। तो हमने आटे को सख्त गूंद लिया है। अब हमें आटे को पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है।
अब 10 मिनट के बाद हमें आटे को पानी में से निकालकर अच्छे से पटक पटक कर गूंद कर लेना है। जितनी देर हम आटे को गूंदने में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पूरन पोली सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आटे को पटक पटक कर 5 से 7 मिनट तक के लिए गूंद कर लिया है। अगर आपको पूरन पोली ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो आप भी मेरी तरह ऐसे आटा पटक पटक कर गूंद कर लीजिए। इससे हमारी पूरन पोली सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हमें आटे को 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए तब तक हम पूरन की तैयारी करके लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ मुझे पूरन को पीस कर दे रही है और उन्होंने लिया है एक छलनी और छलनी में लिया है दाल और गुड़ का मिश्रण और एक कटोरी की सहायता से वो दाल को घिस रही है। तो उन्होंने मुझे पूरी दाल पीस कर दी है। आप देख ही सकते हो दोस्तों, हमारा पूरन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ली है 8 से 10 इलायची और इलायची को हमने हल्का सा भून कर लिया है। अब हमें इलायची को बारीक कूट कर लेना है। मैंने यहाँ पर चकले के ऊपर ही बेलन की मदद से इलायची को कूटा है। आप भी इसी तरह इलायची को बारीक कूट कर ले सकते हो। अब हमें कूटी हुई इलायची को पूरन में डालना है। हमें इलायची को पूरन में डालकर हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर हमने दाल को अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पानी का हाथ लगाकर पूरन को अच्छे से गूंद कर लिया है। अब हम पूरन पोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेलन और चकले को हमें धोकर अच्छे से धोकर सूखा कर लेना है। अब मैंने दोनों हाथों पर अच्छे से तेल लगाया है। अब हम छोटी सी आटे की लोई तोड़ कर लेंगे और लोई को मैंने जैसे दिखाया है वैसे बीच में गड्ढा बनाकर लेना है और इसके बीच में लोई से थोड़ा सा ज़्यादा पूरन लेना है और इसके बीच में भरना है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको पूरन को आटे में भरकर लेना है। अब हम आटे की साइड्स को अच्छे से बंद करके लेंगे। अब हमें ऊपर का हिस्सा मोड़ कर लेना है। अब हम इसको दोनों हाथों से दबाकर चपटा करके लेना है और चकले को और लोई को अच्छे से ऑयल लगा कर लेना है। ऑयल लेने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी क्योंकि हमें आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। हम पूरी पूरन पोली ऑयल के ऊपर ही बनाने वाले हैं, इसलिए हम ऑयल को अच्छे से लेना है। अब मैंने जैसे दिखाया है वैसे आप पूरन पोली को बेल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक गोला मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है आटा और उसमें भरी है पूरन की स्टफिंग। अब हम आटे की साइड्स को अच्छे से बंद करके लेंगे। फिर हम गोले को चपटा बनाएंगे और ऑयल को चकले के ऊपर लगाएंगे और पूरन पोली को हल्के हाथों से धीरे धीरे करके बेल कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों कि हमें पोली पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, नहीं तो पूरन पोली बीच में से टूट सकती है। इसलिए हमको हल्के हाथों से ही पूरन पोली को बेल कर लेना है। हम जैसे नॉर्मली चपाती या फिर रोटी बनाते हैं वैसा प्रेशर हमको पूरन पोली पर नहीं लगाना है। अब हमने पूरन पोली को अच्छे से बेल कर लिया है। अब हम बेलन की सहायता से पूरन पोली को उठाएंगे और तवे पर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए हम पूरन पोली को एक साइड से अच्छे से सेकने के लिए रख देंगे। जब हमारी पूरन पोली एक साइड से अच्छे से सीक जाए तभी हमें पूरन पोली को पलटाना है, तब तक हम पूरन पोली को नहीं पलटाएंगे। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि हमारी पूरन पोली एक साइड से अच्छे से सीक चुकी है। अब हम इसको पलटाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों मैं सारी पूरन पोलियाँ बनाकर ले लेती हूँ।
तो हमारी सारी पूरन पोली बनाकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हो कि हमारी पूरन पोली कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि हमारी पूरन पोली कितनी पतली और सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और हमारी पूरन पोली का पूरन पूरे किनारों तक फैला हुआ है। तो आप भी अपने घर पर मेरी तरीके से पूरन पोली बनाइए और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइए कि आपको पूरन पोली कैसी लगी। आज हमने पूरन पोली के साथ आमरस, प्याज के पकोड़े और आलू की सब्ज़ी बनाई है। इसी के साथ मैंने कुरडई भी फ्राई की है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।